इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उन्होंने हवाएं छोड़ी हुई हैं कि हाँ जी इतना है, हम ये कर से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो दागे गए। अब तकरीबन 18 साल बाद इसराइल की जानिब से लबनान पर एक दफ़ा फिर हमला किया गया है। इसराइल के जो फौजी तर्जमान है उन्होंने कहा जी कि हम वक्त का तयन और जगह का तयन हम खुद करेंगे, हमारी मर्ज़ी, हम जब मर्ज़ी करें, लेकिन हम हमला ज़रूर करेंगे। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुरब इब्न शबीर और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम गुफ्तगू करेंगे ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से। ईरान ने रात को इसराइल पर एक अटैक किया, तो इस पे हम तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि ईरान का जो मिसाइल हमला था वो कितना बड़ा था जो इस दफ़ा किया। फिर इसके अलावा जी बयानात की जो जंग है इनकी, इसकी तारीख़ कितनी पुरानी है, कब से ये मसला चल रहा है, इस पर भी बात करते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि ईरानी हमले को रोकने के लिए जो इसराइल ने एक सिस्टम बनाया, डिफेंस सिस्टम जो है इनका एरियल डिफेंस सिस्टम है, उस पर बात करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा बैलिस्टिक क्रूज़ मिसाइल और उसके अलावा हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं इस पे गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या है और ये कितनी ताकत रखते हैं। बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ईरान का जो मिसाइल हमला है वो कितना बड़ा था। जो रात की खबरें उस पर यह था कि ईरान का जो मिसाइल हमला था वो कितना बड़ा था। पहले तो खबरें चली, उसमें ये बताया गया कि 400 से ज़्यादा मिसाइल है। पहले 180 का बताया गया और BBC न्यूज़ जो है वो भी लगातार कवरेज कर रही थी। उसके अलावा पाकिस्तान के कुछ चैनल भी कर रहे थे, 24 न्यूज़ भी कर रहा था, इस तरह बहुत सारे चैनल कर रहे थे। मैंने 24 न्यूज़ पे देखा और उसके अलावा मैंने BBC की जो वेबसाइट है उस पर लेटेस्ट खबरें जो आती रही हैं वो देखता रहा हूँ। उसमें BBC के मुताबिक ये था कि 180 मिसाइल जो है दागे गए हैं पहले। फिर इसके अलावा जो 24 न्यूज़ या मीडिया पे खबर चल रही थी उन्होंने पहले 180 का बताया, फिर 200 का बताया, फिर उसके बाद 400 तक का बताया कि 400 से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं। अब जो फाइनल रिपोर्ट आई है, जो फाइनल ख़बर आई है, जो अभी तक BBC के मुताबिक जो है वो 200 मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं। 200 मिसाइल दागे गए हैं और जिस पे ये कहा गया कि ज़्यादातर जितने मिसाइल हैं उनको डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया है, वो निशाने पे नहीं लगे। कुछ इसराइल की जानिब से ये तस्लीम किया गया कि कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। BBC रिपोर्ट के मुताबिक या फिर एक दो और न्यूज़ हैं वेबसाइट के मुताबिक जो है उसमें ये बताया गया है कि 6 बंदे जो हैं उनके मारे गए हैं, हलाक हो गए हैं। अब ये इसराइल की तरफ से इसको तस्लीम नहीं किया गया। उसने यही कहा कि कुछ बंदे ज़ख्मी हुए हैं क्योंकि इतना बड़ा अटैक नहीं था, हमने कंट्रोल कर लिया, हमने ख़ुद भी कंट्रोल कर लिया डिफेंस सिस्टम की मदद से भी, और जो हमारे इत्तेहादी थे उनकी मदद से भी हमने इसको रोक लिया है। अब जो फाइनल रिपोर्ट है उसके मुताबिक 200 मिसाइल जो है वो तो इन्होंने दागे हैं। अच्छा, ये अभी तक की रिपोर्ट है, अभी तक जिस वक्त तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद की जो रिपोर्ट आती है उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकूँगा। आगे चलते हैं कि इन हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म जो है नेतन्याहू जो हैं उन्होंने कहा कि हम भी हमला करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ईरान ने कहा कि अगर जवाबी कार्रवाई करेंगे तो फिर ये जंग चलती रहेगी, फिर हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। अभी तक का जो हमला है ये हमारा आखिरी हमला है, लेकिन अगर इसराइल की तरफ से हमला हुआ तो हम करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसराइल के जो फौजी तर्जमान हैं उन्होंने कहा कि हम वक्त का तयन और जगह का तयन हम खुद करेंगे, हमारी मर्ज़ी, हम जब मर्ज़ी करें, लेकिन हम हमला ज़रूर करेंगे, जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ये इसराइल की जानिब से कहा गया है। आगे जाते जी कि बयानात की जंग और ईरान इसराइल तनाज़ा जो है वो कितना पुराना है उस पर बात करते हैं। तो इसमें ना अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, मैं बल्कि देख के बताता हूँ कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने चंद ही दिन कबल कहा था कि ईरानी अवाम को हुकूमत से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। और जब ये उन्होंने बयान दिया था तो उस वक़्त आम तौर पे लोग यही समझ रहे थे कि ये सियासी बयान होगा किसी किस्म का, इस तरह का जैसे आम तौर पे बयान दिए जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ जी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम येरूशलेम का रुख करेंगे, ये ईरान की तरफ से आया था बयान। ये बयानबाजी हुई, फिर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान इराक़ जंग के तनाज़र में था जो 1982 में ईरान फ़ौज ने एक शहर है जिसको खुरमशहर मेरे ख़्याल में पढ़ा तो यही जा रहा है, इराक़ के फ़ौज के कब्ज़े से आज़ाद करवा दिया था। ये करवाई थी जिसके फ़ौरन बाद इसराइल ने लबनान पर हमला कर दिया था।
जब इसराइल ने लबनान पर हमला किया था तो उस वक्त ईरान ने लबनान का साथ दिया था, अपनी फ़ौजें जो हैं लबनान में भेजी थी और लबनान का साथ दिया था। अच्छा, फिर कई सालों बाद 2006 में जब इसराइल ने एक बार फिर लबनान पर हमला किया तो उस वक्त कहा जाता है कि रहबर अली आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं इन्होंने खुफिया तौर पर कासिम सुलेमानी से लबनान की मदद करने को कहा था। उस वक्त ये था कि ये जंग जीत नहीं सकेंगे या फतह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था कासिम सुलेमानी से, जो इस वक्त पासदारान इनकलाब की कुछ फोर्स के कमांडर थे, ये उस वक्त की बात है। तो इसमें कहते हैं कि अब तकरीबन 18 साल बाद इसराइल की जानिब से लबनान पर एक दफ़ा फिर हमला किया गया है। अब मज़े की बात यह है कि जब दोबारा लबनान पर हमला किया गया है, फिर इसराइल ने हमला किया है, इसराइल पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। अब ये भी देखा जा रहा है कि मुमकिन है कि जो ईरान है वो लबनान का साथ देने के लिए हमला कर रहा है, और इन्होंने हमला भी उस जगह पे किया है जिस जगह से लबनान पर हमला किया जा रहा था। तो ये चीज़ें तारीख़ी हैं कि इस पर अभी बातचीत चल रही है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये जो हमला किया गया, इस हमले में तकरीबन कुछ कहते हैं 400 के करीब, कुछ कहते हैं 200 के करीब, कुछ कहते हैं 180 के करीब मिसाइल जो है ना दागे किए हैं। और इसराइल दावा करता है जी कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसने इसको नकारा बना दिया, ये जो निशाना था निशाने पे जाकर नहीं लगा। तो उस हवाले से इनका जो डिफेंस सिस्टम है उस पर बात करते हैं जी कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है ये कैसा है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या तरीका कार है। उसके हवाले से कहते हैं कि ईरान ने दमिश्क में अपने सफारतखाने पर हमले के जवाब में शनिचर की रात को इसराइल पर 200 से ज़्यादा मिसाइल और ख़ुदकश जो ड्रोन है उनको निशाने पे छोड़ा, दागा यानी निशाना लगाया। तो अब इसमें 200 का जिक्र किया गया, 200 मिसाइल जो है ना मारे गए। अच्छा, इसराइल फ़ौज का दावा है कि जो ईरान के मिसाइल आए थे वो सारे के सारे हमने, सारे तो नहीं खैर, काफ़ी सारे जो हैं हमने काबू कर लिए, उनको हवा में ही जो है ना ख़त्म कर दिया, नकारा बना दिया। तो अब काम करता कैसे है, बैलिस्टिक सिस्टम क्या है जी कि ये एक दफाई सिस्टम है जो फ़िज़ा के अंदर ही जो हदूद मुकर्रर की गई है उससे पहले जो अटैक किया जाता है, किसी किस्म का मिसाइल हो उसको वहाँ वो नकारा कर देता है। जब हमास ने हमला किया था तो हमास का हमला जो है वो जाके लगा था वहाँ। अब ये बातें भी चल रही हैं कि जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उन्होंने हवाएं छोड़ी हुई हैं कि हाँ जी इतना है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। जब हमास ने अटैक किया था तो तब भी रॉकेट जाके लगे थे, मिसाइल जो है वो जाके इसराइल की सरजमीन पे जाके लगे थे। अभी जब ईरान ने किया तो तब भी जाके लगे हैं। इसका मतलब है कि डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ही पहुंचे हैं, उसको डाश देकर ही पहुंचे हैं। तो डिफेंस सिस्टम को तकरीबन समझ लिया गया है, काबू कर लिया गया, लेकिन अभी भी वो दावा करते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम बड़ा अच्छा है। आगे जाते हैं, आगे बताते हैं जी कि जो मिसाइल सिस्टम हैं, जिन मिसाइल पे अटैक किए गए हैं, अब इसराइल की जानिब से ये कहा गया है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उससे हमला किया गया है। और जो ईरान है, ईरान ख़ुद कहता है जी कि हमने जो है सुपरसानिक मिसाइल जो है हाइपर सुपरसानिक मिसाइल से हमला किया है। अब ये मिसाइल हैं क्या, इसके अलावा एक क्रूज़ मिसाइल होता है, तो ये मिसाइल हैं क्या है, इनकी पावर कितनी है, ये कैसे मार करते हैं, उस हवाले से मैंने कुछ तफसील निकाली हुई है, तो मैं उस साथ साथ आपको बताऊँगा। क्रूज़ मिसाइल के बारे में पहले बात करते हैं। क्रूज़ मिसाइल जो है एक हदफ के लिए रवाना किया जाता है, उसको एक टारगेट के लिए रवाना किया जाता है और ठीक जाके निशाने पे जाके लगता है। बैलिस्टिक मिसाइलों से ज़्यादा मौसर है जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनकी निस्बत क्रूज़ मिसाइल ज़्यादा निशाने पे जाकर लगता है, इंतहाई दुरुस्त हदफ का निशाना करता है। अच्छा, इसके बाद ये कहा जाता है कि ये मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि इसको गाइड किया जाता है कि यहाँ जाके निशाना मारना है तो वो उसी जगह पे जाके इंतहाई दुरुस्त निशाना, मतलब कि 99% कह लें कि दुरुस्त निशाने पे जाकर लगता है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि ये सुपरसानिक जो मिसाइल है या हाइपर सुपरसानिक मिसाइल है उसकी रफ्तार के हामिल होते हैं कि उनकी रफ्तार और उनकी रफ्तार तकरीबन बराबर ही होती है। और अमूमी तौर पर इसके लिए प्लस जेट इंजन या इसके अलावा रेंज जेट इंजन या सुपर जेट इंजन इस्तेमाल किया जाता है। ये जो क्रूज़ मिसाइल है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम हालात में क्रूज़ मिसाइल फ़कत एक हथियार का हामिल होता है, यानी कि एक ही हथियार को वो लेके जाएगा, क्रूज़ मिसाइल लेके जाएगा, सिर्फ एक हथियार को लेके जाएगा, बाकी हथियार साथ लेकर नहीं जा सकता। अभी हम आ जाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो है इस पर बात करते हैं। तो क्रूज़ मिसाइल के मुकाबले में बैलिस्टिक मिसाइल जो है
वो एक से ज़्यादा हदफ, एक या एक से ज़्यादा हदफ पे मार्क किया जा सकता है, निशाना मारा जा सकता है। मतलब कि किसी जगह पे निशाना मारना है तो 5, 6, 7 गट्ठे मारे जा सकते हैं। जैसे आप क्लैशनकोव का फायर करते हैं तो एकदम से, या मशीन गन से फायर करते हैं, सेम इसी तरह ज़्यादा तादाद में जाके इसको मारा जा सकता है। अच्छा, इसकी एक बुनियादी इकसाम में शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इसके अलावा इंटरमीडिएट रेंज और इसके अलावा बैनुल बर आज़म रेंज, यानी कि एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म तक भी मार्च कर सकता है। शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, यानी 300 किलोमीटर के फासले पे, 500 किलोमीटर के फासले पे, 2000 किलोमीटर के फासले पे, इस तरह मुख्तलिफ इनकी रेंज है। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए रॉकेट इंजन इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट जैसे चांद पे जाने के लिए रॉकेट को इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको मार्क करने के लिए भी रॉकेट इंजन इस्तेमाल किया जाता है। जो पहले जो हवा का दबाव है उसको ख़त्म करने के लिए हवा से ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर उसके बाद जाके निशाने पे मार्क किया जाता है। जो क्रूज़ मिसाइल है वो हवा की पावर को क्रॉस करता हुआ जाता है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये ऊपर जाता है पहले, ऊपर जाके उसके बाद ये मिसाइल करता है। और इसमें ये होता है कि ज़्यादा सारे मकामात पर ये जाके फायर कर सकता है और 100% एक्यूरेसी पे निशाना इसका नहीं लगता, लेकिन ये है कि 75%, 80% जो है ये निशाने पे जाके लगता है। इसके बाद आखिरी जो मिसाइल है हमारे पास वो हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है। अब इसराइल पर जो हमला किया गया उस हवाले से ईरान कहता है कि हमने हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। अब ये क्या चीज़ होती है, कहते हैं इस वक्त दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार क्रूज़ मिसाइल है जो कम अज़ कम आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ फासला तय करता है। जो आवाज़ की रफ्तार है उससे 5 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार पर फासला करता है। इस किस्म के मिसाइलों में पाकिस्तान के पास जो ये मिसाइल हैं उसमें गजनवी मिसाइल, जबकि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल जो है इस रफ्तार का है। कोई भी हाइपर सुपरसोनिक जो मिसाइल हैं, हवाई जहाज़ या मिसाइल इस वक्त हाइपर, कोई भी कह रहे हैं कि हवाई जहाज़ या फिर मिसाइल उस वक्त सुपरसोनिक कहलाता है जब इसकी रफ्तार माह 5 से ज़्यादा होती है। रवायती बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं इनकी तरह ये एटमी हथियार भी साथ लेकर जा सकते हैं। जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल, ये अपने साथ लेके जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये हदफ पर ठीक ठीक निशाने पर लगते हैं। हालांकि इसराइल का दावा ये है कि वो मुकम्मल निशाने पर नहीं लगे, हमने उनको रास्ते में रोक लिया था। अब टेक्नोलॉजी की अहम चीज़ें ये है कि इस मिसाइल की रफ्तार में तब्दीली भी की जा सकती है, इसको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, इसको अपनी मर्ज़ी से आप लेके जा सकते हैं। ये एक पूरी डिटेल थी इसके हवाले से। तो बाकी की जो अपडेट होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये जो वीडियो थी आपके लिए मालूमाती होगी और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।